हेलो स्टूडेंट, अगर हम बस या कार से कहीं जा रहे होते हैं तो हमें रोड पे कई एक बार टर्निंग देखने को मिलता है। और कई एक टर्निंग जो है बहुत ही डेंजरस होता है, इतना शार्प होता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो आपके बस या कार को बैलेंस कर सके, यानी कि फिसलने से रोक सके। सपोज करें कि ये कोई रोड है और इस पे जो है कार कोई जा रहा है, तो क्या होगा कि अगर ऐसे करके ऐसे घूम रही है ना, तो इसको बाहर की तरफ फिसलने का चांस होता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग रोड को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि बाहर की तरफ जो फिसलने का चांस है, अगर ऐसे टर्निंग है तो सर्कल के सेंटर से जो दूर फिसलने का चांस है उसको कम किया जा सके। तो उसमें क्या करते हैं कि रोड के बाहरी पोर्शन है ना, थोड़ा सा एलिवेट कर देता है, ताकि साइड वाला जो चक्का है, आउटर व्हील जो है, वो थोड़ा सा उठा हुआ रहे, कुछ ऐसा रहे, ऐसे ही रहे। अब यहाँ पे ऐसे आ गया तो गाड़ी अगर हाई स्पीड में भी रहे तो इधर फिसलने का चांस कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अब यहाँ पे है तो यहाँ पर है तो दो बात है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स भी है, दूसरी बात की यहाँ पे ये क्या है, रोड का ट्रैक जो है थोड़ा सा जो है एलिवेट किया हुआ है, जिससे ये इसके व्हील को स्किड करने का चांस कम हो गया है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अब चलिए इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक में कितनी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट। तो हमने देखा कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक में रोड को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी गाड़ी का जो है आउटर व्हील थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पर है कंपेयर टू इनर व्हील। जैसा कि ये कार सामने से आ रही है तो हमें दिख रहा है ना। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, यानी कि किसी भी व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, स्पीड लिमिट क्या होगी अगर वो सर्कुलर टर्निंग है तो चलिए हम लोग करते हैं। ये सर्कुलर टर्निंग है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, और सर्कुलर टर्निंग का रेडियस आर लेंगे हम। तो चलिए करते हैं। ये कार का वेट सबसे पहले किधर को होगा, नीचे की तरफ होगा, ये mg। ये तो क्लियर है कि mg नीचे ही होगा। अब एक लाइन जो है पैरेलल टू प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। और तो क्या होगा कि इंक्लाइन प्लेन जो है कार पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगाता है, तो सरफेस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो कुछ यूं लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, है ना। अब हम ये वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है ना। और चूंकि ये इंक्लाइन प्लेन जो है कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, थीटा, तो कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल भी जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बनना चाहिए। ये तो सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग कर सकते हैं, है ना। और ये आपको जो दिख रहा है कि कार की चूंकि मैक्सिमम स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो इसको स्किड करने का चांस कुछ इधर है। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका किधर होगा, जरा सोचो। तो इसमें इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ यूं होगा, है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, सारे फोर्स को हम जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये जो आपका जो ट्रैक दिख रहा है, सर्कुलर टर्निंग जो दिख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, क्योंकि कार या बस कहीं गिरता तो नहीं है, भले झुका हुआ रहे लेकिन हॉरिजॉन्टली प्लेन में मूव करता है ना। तो इस पे लगने वाले सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। n जो है नॉर्मल जो है थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा n का, तो n cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या होगा, n sin थीटा, जो कि हमें दिख रहा है किधर की तरफ है, तो ये सर्कुलर टर्निंग के सेंटर की तरफ, ये सेंटर है तो उधर को है। और अब ये थीटा एंगल है तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो दिख रहा है हमें वो क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है। तो आप सभी लोग क्या जानते हो कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी क्या होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल है तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो एफ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, थीटा सैटरडे साइड, और ये क्या हो गया इधर, एफ साइन थीटा, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या हो गया कि mg टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, mg प्लस एफ साइन थीटा, है ना, इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दो, mg इक्वल्स टू क्या हो गया, एन कॉस थीटा, है ना, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा।
और आपका क्या हो गया कि n cos थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स की आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कार का मैक्सिमम स्पीड हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का जितना है एफर्ट मैक्सिमम लिमिट वो लगा दो, तो कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स, तो आपका होता है म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, है ना। ये हो गया mg, इसको इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या होगा, तो आपका हमें दिख रहा है ये क्या, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है सेंटर की तरफ कौन सा है, एन साइन थीटा है और एफ कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा अब प्लस एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए, टुवर्ड सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एम वी स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा, और फ्रिक्शन को क्या ले लो, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 2/1 कर रहे हैं। 2/1 करोगे ना तो क्या हो जाएगा कि 2 ये है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, एम एम कट जाएगा और वी स्क्वायर बाय आपका क्या आ जाएगा, आर जी, है ना। और इधर भी n कॉमन लोगे तो दोनों में n है, कॉमन लेकर के काट दोगे तो आपका 2/1 करने पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, 2 का ये वाला पार्ट म्यू एस कॉस थीटा, है ना। और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, कोस थीटा अब माइनस म्यू एस साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से आप इसको फाइनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो इसको फाइनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आर जी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, अब बाय ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर की कॉस थीटा प्लस सॉरी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो इस तरह से ये हो गया फाइनल वैल्यू v की, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी बैंकिंग ऑफ ट्रैक पे वेलोसिटी किसी भी व्हीकल की ये होगी। म्यू एस है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, चूंकि स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसलिए म्यू एस लिए हैं। आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्निंग, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो इस तरह से ये हाईएस्ट लिमिट होगी, और आशा कर रहा हूं कि आपको ये बैंकिंग ऑफ ट्रैक समझ में आया। ओके, थैंक यू।